वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पर फिर चलिए स्टूडेंट्स बात क्या करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करें, बताने का भी प्रयास करें। जो भी चीज़ें रहेंगी आपके सामने रहेंगी और अच्छी तरीके से अगर आपको पढ़ाई करनी है, लाइफ में आगे जाना है, तो ये चीज़ आपको लिए करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट करना है, ठीक है। तो देखिए आपके सामने हम उन्हीं प्रश्नों को ला रहे हैं जो आपकी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो मेरे पेरेंट्स आपको क्या करना है, ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट करना है, ठीक है। चलिए इसमें बताते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिनके लिए सही विकल्प चुनकर आपको लिखना होगा। देखिए जो पहला प्रश्न है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो जो भारत था, भारत में हमारे भारत में अगर मुगल संस्थापक की बात करेंगे तो मुगल संस्थापक का जो साम्राज्य जो मुगल संस्थापक था कौन था, अगर यहाँ बात करेंगे आंसर की तो बाबर था, ठीक है। कौन था, बाबर था। तो ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन था, बाबर था। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। बंगाल में भू स्वराज्य संबंधी अस्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। 1993 ईस्वी में, कितने 1993 ईस्वी में इसको लागू किया गया था, ठीक। राइटर्स बिल्डिंग कहाँ स्थापित थी। जो है राइटर्स बिल्डिंग्स कहाँ स्थापित थी, चलिए उसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। तो ये बिल्डिंग्स आपकी कलकत्ता में स्थापित थी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ों को आपको समझना और पढ़ना, ये ऐसी चीज़ें हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था। तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का जो नारा था किस आंदोलन में दिया था, तो यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था, ठीक है। अब देखिए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी। तो जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी, मोहम्मद इकबाल ने की थी। किसने की थी, मोहम्मद इकबाल ने की थी। अब देखिए संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे वहाँ कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब देखिए जो हमारा अगला आता है टॉपिक क्या आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। देखिए जो आपके प्रश्न है कौन है, पहला प्रश्न है कि वीर शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो वीर शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो अगर इसके उत्तर की बात करेंगे तो अगर देखते हैं तो इसमें उत्तर आपका क्या निकल कर आएगा, बाशवन्ना। कौन थे, बाशवन्ना थे, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। गुरु नानक जी का जन्म कार्तिक मास के किस दिन हुआ था। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। दूसरे का देखिए क्या होगा आपका आंसर, आपका हुआ था पूर्णिमा के दिन हुआ था। कब हुआ था, पूर्णिमा के दिन हुआ था, ठीक है। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोगों को कहा जाता था। तो जो राजमहल की पहाड़ियों के आसपास लोग रहते थे उनको क्या कहा जाता था। तो मेरे प्यारे उनको क्या कहा जाता था, पहाड़ियाँ कहा जाता था। किसकी, क्या कहा जाता, पहाड़ियाँ कहा जाता था, ठीक है। चलिए चौथे नंबर की बात करते हैं। औपनिवेशिक शहरों में भारतीयों की बस्ती को कहा जाता है। तो औपनिवेशिक शहरों में जो भारतीयों की बस्तियां हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको ब्लैक टाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लैक टाउन कहा जाता है, ठीक है। चलिए पाँचवें नंबर की बात करते हैं। प्रारंभ में मुंबई, जो प्रारंभ मुंबई है वह 7 द्वीपों समूह था, यानी 7 द्वीपों का समूह था, ठीक है। क्या था, जो हमारा क्या है, मुंबई था। मुंबई हमारा क्या था, 7 द्वीपों का समूह था, ठीक है। भारत की विभाजन की स्थापना वर्ष कब कही गई थी, ठीक है। तो 1906 ईस्वी में की गई थी। चलिए आगे आपको बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में असत्य और असत्य को लिखिए। तो निम्नलिखित वाक्यों में सत्य और असत्य को लिखना है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे सोने के सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन मौर्य शासकों द्वारा किया गया। सोने का सिक्का सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, मौर्य शासकों के द्वारा किया गया। क्या यहाँ सत्य है या असत्य है। देखिए इसका आंसर देखते हैं थोड़ा हम, तो ये आपका होगा असत्य। तो इनका जो सिक्कों का प्रचलन था असत्य है, मौर्य शासकों द्वारा नहीं कराया गया था, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। मनुस्मृति हिंदी विद्य पर सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। जो हमारी मनुस्मृति हिंदी विद्य का सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, कौन सा ग्रंथ है हमारा, यह आपका ग्रंथ निकल कर आएगा, यानी कि ग्रंथ है सत्य, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। अलवार और नयनार संतों ने तत्कालीन जाति प्रथा का विरोध किया। यानी कि अलवार और नयनार संतों ने तत्कालीन जाति प्रथा का विरोध किया था या नहीं किया था। चलिए इसके उत्तर की बात करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सत्य, ठीक है। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए
पाँचवें नंबर की चौथे नंबर की बात करते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु मदन मोहन मालवीय थे। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे मदन मोहन मालवीय थे, सही है असत्य है? तो ये आपका हो जाएगा असत्य, ये सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए 5वें नंबर की बात करते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे, ये सही है या गलत है? तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा आपको। ये आपका हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, ये भी क्या है हमारा? सत्य है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आप एग्जाम में बहुत बार पूछे गए प्रश्न है। तो मेरे पेरेंट्स आपको प्रश्न कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।